से 500 बचाओ, 600 वापस दिखाओ, ये नारा लगेगा बाजार के अंदर। और बैंक निफ्टी के हिसाब से ये लगेगा कि 43,800 को किसी तरह से पा जाओ। 43,800 और 19,500 ये आज के दो मेगा पॉइंट्स हैं जो नोटिसेबल होंगे। 700 शेयर एडवांसेस में हैं, भले ही थोड़े गैप के साथ खुले हैं एडवांसेस, लेकिन आज गैप मिला इन स्पाइट ऑफ दिस कि 90 पॉइंट मार्केट नीचे खुल रहा है। अब 100 पॉइंट का आंकड़ा निफ्टी पे लग चुका है और बैंक भी अगर आप देखेंगे तो 43,600 के आसपास हैं। 43,300 एक और क्रिटिकल सपोर्ट एरिया है, लेकिन मैं सपोर्ट की बात नहीं बोलूंगा क्योंकि आज मार्केट जो टेस्ट करना है वो 43,800 को टेस्ट करना है। इसलिए 200 पॉइंट बैंक निफ्टी को मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी निफ्टी को मेहनत करनी पड़ेगी 19,500 को बचाने के लिए अगर मोमेंटम को बरकरार रखना है। एडवांस डिक्लाइन देख के ऐसा लग रहा है कि बाजार जल्दी जल्दी आज सरेंडर नहीं करेगा। मार्केट को हिम्मत है, उसके पास कल भी हिम्मत थी, इसलिए शॉर्ट कवरिंग करवा रहा था, बाद में थोड़ा प्रेशर आया। आज देखते हैं, शुरुआत में उतना गंभीर आंकड़ा नहीं है, इसलिए 100 पॉइंट से सीधा ही 85 पॉइंट, निफ्टी आपको 15 पॉइंट कुछ एक मिनटों में कवर कर रही है। आपको मैं इंडिया विक्स और जो एडवांस डिक्लाइन वाले हैं वो मैं 5 मिनट के बाद दिखाऊंगा, अभी मत देखना, गलत पिक्चर दिखाएगा वो। अब जरा फटाफट से चेक कर लेते हैं आज के गेनर्स कौन कौन से बन रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट ऊपर आ गया बॉस, 1.5% ऊपर, ये अक्षय के कॉल थे, अक्षय बहुत बढ़िया। अदानी एंटरप्राइजेस 0.5% ऊपर है। टाटा मोटर्स अब 1/4% ऊपर है। अदानी पोर्ट ऊपर आ गया, विप्रो आ गया, टीसीएस आ गया। आज स्क्रीन देख के मेरे को 2 शेयरों पे ट्रस्ट हो रहा है कि बाजार की हेल्प करने के लिए काफ़ी आएंगे। फर्स्ट इज टीसीएस, इससे मेरे को काफ़ी उम्मीद है। दूसरा अल्ट्राटेक सीमेंट भी हेल्प करेगा मार्केट की। इसका छोटा भाई इन्फोसिस भी अपने गैप को थोड़ा खत्म कर रहा है। मारुति, बजाज ऑटो जैसे शेयर्स भी आज आपको ज़्यादा डैमेज नहीं करेंगे। अब आप देख रहे होंगे एडवांस डिक्लाइन और स्पीड से सुधरा है, ये 1100 शेयरों के अंदर है, यानी कि कोई आदमी या कुछ लोग ये वेट कर रहे थे कि उनको वापस से मौका मिले बॉटम पे पकड़ने का, पकड़ते हैं और शेयर को थोड़ा ऊपर हो जाता है, इसलिए एडवांसेस का नंबर बढ़ जा रहा है। कल की क्लोजिंग भाव से कंपेयर होता है, ये जरा नोटिस करने वाली चीजें होती, बारीक बारीक चीजें, लेकिन इसको अगर आप वाइटल्स में डाल देंगे ना अपने, तो आपका बहुत काम आएगा। आ जाते हैं आगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर 43 रुपए की गिरावट अभी भी इसके अंदर बनी हुई है, एक बार इसको जरूर चेक करना होगा। आईटीसी, मेरे को एक्चुअल के नंबर ऑल्दो वैसे खराब नहीं लगे, लेकिन मार्केट का रिएक्शन है वो एक बार सेटल होने के बाद फिर इसमें चेक करेंगे, क्योंकि दोनों ने गैप के साथ ही बता दिया था कि ये खराब ओपनिंग करेंगे। डिविस लैब, एचसीएल टेक, डॉक्टर रेड्डीज, ये सब पे भी 1% के आसपास का नुकसान है। जल्दी से नेक्स्ट 50 में चेक कर देता हूँ, और वहाँ पे आप जोमेटो, अदानी विल्मर, आज नौकरी, एक अदानी का और ग्रुप भी है, अदानी टोटल गैस, वो भी आज ठीक खुला है। अदानी ग्रुप के ज़्यादातर शेयर आज ठीक खुले, क्योंकि लिस्ट में शुरुआत में उनमें बढ़त है। एक बार आप चेक कीजिएगा, कहीं आपको ट्रेडिंग मूव मिलते हैं, हम भी मेहमानों से पता करेंगे कि कहाँ पे अच्छा प्ले बनता है। इक्विटास, यूबीएल, आईटीआई, आज ये कुछ एक और शेयर हैं जो मिड कैप कैटेगरी के अंदर थोड़ा स्ट्रॉन्ग आपको होते हुए दिख रहे हैं। एक बार हीट मैप लेके आइए जल्दी से, फिर हीट मैप से हम पूरी स्क्रीन एक बार दिखा देते हैं, फिर हमारे जो मेहमान है आपको ओपनिंग ट्रेड बता देंगे, और साथ ही साथ प्रियंका आपको कुछ मझोले शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है वो भी बता देंगी। हीट मैप में आज भी आप देख पा रहे हैं, आपको उतनी अच्छी तस्वीरें दिखेगी, कुछ आपको कल जैसी फीलिंग आ रही होगी कि 3-4 शेयर हरे निशान में, स्क्रीन रेड थी, फिर बाद में रिकवरी हुई, तो हो सकता है आज भी 19,500 को बचाओ और 600 दिखाओ, और उसके लिए 43,800 को टिकाओ और पा जाओ। ये आज से कुछ नारे हैं जो बाजार के अंदर लगते हुए ट्रेडर्स के बीच में दिखेंगे आपको। छोटे मझोले शेयर्स क्या कर रहे हैं, मेहमान कौन से ट्रेड देंगे, आगे की कार्रवाई प्रियंका और अभिषेक के पास है। अडानी स्टॉक्स की बात करते हैं ना, अडानी अपने लगभग $3.5 बिलियन डेट को रीफाइनेंस कर सकता है, इस तरह की खबरें हैं जो उन्होंने अंबुजा और एसीसी के लिए लिया था। इस वजह से भी शायद हो सकता है अडानी स्टॉक्स आज अच्छे खासे सर्ज में आपको दिख रहे हैं। लेकिन मिड कैप स्टॉक्स में पीएसयू स्टॉक्स इतना बुरा नहीं कर रहे। मिड कैप पीएसयू की बात करें आप तो चाहे वो पीएनबी जैसे स्टॉक्स हों, चाहे यूनियन बैंक जैसे स्टॉक हो, कुछ प्राइवेट बैंक्स में फेडरल येस बैंक जैसे स्टॉक्स हो, तो इतना बुरा यहाँ से मूवमेंट नहीं आ रहा। और इनफैक्ट आप दूसरे कुछ स्टॉक्स को देखें तो एफएमसीजी के भी मिड कैप स्टॉक्स बुरा नहीं कर रहे। यूनाइटेड ब्रिवरीज तो खैर इस वक्त टॉप गेनर्स में जो है, उनमें यूनाइटेड ब्रिवरीज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, ये स्टॉक्स हैं। लेकिन इमामी जैसे स्टॉक, क्योंकि वो जो वॉल्यूम कंट्रैक्शन पिछले कई क्वार्टर से देखी थी, वहाँ थोड़ा ईज आउट दिखा है आईटीसी के नंबर्स में, तो
उम्मीद इस तरह की कि शायद क्या इमामी, मैरिको में आप देखेंगे बिल्टअप बना भी हुआ था 2-3 दिन से। मिड कैप आईटी के स्टॉक, साइंट के नंबर्स अच्छे आए हैं, आपको याद होगा एलटीटीएस के नंबर्स अच्छे आए थे, और उसके बाद हमने यहाँ को फोर्ज, परसिस्टेंट, ये वीक ही नहीं हुए, इन्होंने बिल्कुल भी जब भी गिरावट हुई है मिड कैप आईटी ने पार्टिसिपेट ही ज़्यादा नहीं किया, और इनफैक्ट मार्च लो से चल ही रहे हैं मिड कैप आईटी काउंटर्स। गैस काउंटर्स में आईजीएल जैसे काउंटर्स फिर आज थोड़े वीक हैं। कल ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स अच्छे थे, आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वहाँ दिख रही है। कुछ और फार्मा काउंटर्स में अल्कम जैसे, औरोबिंदो फार्मा, जाइडस लाइफ जैसे काउंटर्स, वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रही है। वहाँ वीकनेस है, चले थे औरो फार्मा और अल्कम जैसे स्टॉक्स भी, वहाँ पर थोड़ी सी आपको आज प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। और उसके अलावा स्मॉल कैप स्पेस में अगर बात करें, वहाँ पर जो गिरने वाले स्टॉक हैं उनमें आज भी फिर से एक और अनदर 10% ऑन एमएमटीसी। तो ये तीसरा दिन है जब आप टॉप लूजर में देख रहे हैं एमएमटीसी को। और इसके अलावा दूसरे जो काउंटर्स हैं उसमें मैस्टेक वीक हुआ है, नंबर्स मैस्टेक के भी कल आए थे। एमआरपीएल जैसे रिफाइनरी स्टॉक्स चले हैं पिछले 2-3 दिन से, आप देखें एमआरपीएल जैसे चेन्नई पेट्रो, इनमें मूव थी थोड़ी सी, वहां पर अब आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। और फार्मा भी आज आपको क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग वहां दिख रही है। बढ़ने वाले काउंटर्स में अगर आप वहां देखें तो एनबीसीसी जैसे काउंटर्स, एमसीएक्स जैसे काउंटर्स, और एम्बर एंटरप्राइज जैसे, डिक्सन जैसे एम्बर, और ये पूरा ईएमएस स्पेस चल भी रहा है, यहाँ पर आपको फिर से मूव दिख रही है। और एनर्जी पैक में आपको सुजलॉन जैसे काउंटर्स में मूव दिख रही है। तो ये तो हुआ मिड कैप और स्मॉल कैप के की हाइलाइट्स। अभिषेक के पास चलते हैं, वो गेस्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो बाजार का पूरा हाल, लेकिन अच्छी चीज ये है इस शुरुआत में कि जहां पर शुरुआत हुई वहां से रिकवरी की बढ़िया कोशिश हो रही है। आप निफ्टी को देखिए, आप बैंक निफ्टी को देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। मिड कैप बास्केट में कुछ ऐसे शेयर हैं जहां पर शार्प रिएक्शन है। एमएमटीसी में हमने लंबे समय तक शार्प रिएक्शन देखा ऊपर की तरफ, अब इसमें लगातार हम नीचे की चाल देख रहे हैं। आज फिर से 10% नीचे ये शेयर है, 63 रुपए के आसपास के भाव एमएमटीसी के आगे हमने 89-90 रुपए तक के भाव देखे थे, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है। खैर, आगे बढ़ेंगे फटाफट। मेहमानों से ये समझेंगे कि अभी ट्रेड के मौके कहां पर